होती हुई दिख रही है। जेके बंसल सर, पाकिस्तान के इस बार टुकड़े होंगे तो दो नहीं होंगे, पाकिस्तान बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह जो विरोध की आवाज उठ रही है, जो मुखालफत बढ़ रही है, उसमें पाकिस्तान के इस बार कई टुकड़े होंगे। वो 4 या 5 हो सकते हैं, अंदेशा ऐसा ही है। रचना जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी तक चल रहा था, जो बलूचिस्तान बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो जब धड़ाधड़ अपना कब्जा जमाते आ रहे हैं, और जब से पाकिस्तान की जो सेना है वो वेस्टर्न बॉर्डर से अभी भारत के बॉर्डर पर आई है, तब तक उनको और अच्छा चांस मिल गया। बिना कोई रेसिस्टेंस के कब्जा करते आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी उनको कब्जा कर लेंगे। और उधर से खैबर पख्तूनख्वा और टीटीपी वाले इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। और जो आपने बात कही पीओके, तो हमारा है ही, पीओके के लोग तो चाहते हैं आने के लिए। और अभी वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। जब उन्होंने बिल्कुल चक्का जाम कर दिया है, सड़कें बंद कर दी गई हैं। जो कोराकोरम एक्सप्रेस है, वो चाइना से सीपैक का पार्ट है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। वो कहते हैं ट्रेडर के हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, और कंपनसेशन जो दिया जा रहा है वो टेररिस्ट को दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा। तो जो वहाँ पे एक तरह का उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, उनका बिजली कुछ नहीं दी जाती, उससे वो अभी लोग बहुत तंग आकर के, और पूरी तरह से वो बहुत प्रोटेस्ट करके अभी वो इधर देख रहे हैं। कश्मीर में बहुत इंडिया की तरफ डेवलपमेंट है, ये सब देखते हो जल्दी से जल्दी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान के साथ मिलने को लालायित हैं, और बहुत जल्दी ही वो मिल जाएंगे। और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, और ये होता रहा है, कि वो स्वयं ही आके अपने लोग हैं मिल जाएंगे, उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब जो जो जिनका थोड़ा बहुत दबदबा था, ये टेररिस्ट के जो वहाँ कैंप थे, अब की बार 5 तो खत्म कर दिए सारे टेररिस्ट के, और सेना तो वहाँ की नाकाम है। तो अभी सेना का भय जो है वो जनता में खत्म हो गया है। तो जो सेना अत्याचार करती थी लोगों में, वो सेना को वो लोग कन्फ्रंट करेंगे, और उनसे डरने की कोई इनको जरूरत नहीं। पहले भी सेना के लोगों को कई बार पीओके में मारा गया, पीटा गया, उनको पहाड़ों से नीचे गिरा दिया गया। वहाँ के बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो मिर्जा जी भी कई बार आके आपके चैनल पे आते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हम तो स्वागत के लिए बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान आए तो बिल्कुल एकदम नजरें बिछाए हैं, और हिंदुस्तान के साथ में, भारत के साथ में जल्दी पीओके मिल जाएगा। तो अभी जो पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत बुरे दिन चले हुए हैं, और पाकिस्तान की जो ये नीयत है, और जो सबसे बड़ी इनकी फौज है, वो एक व्यापार करती है, सबसे बड़ी दुश्मन है वहाँ की आवाम की। सारा पैसा, जैसे कि सुमित जी ने भी कहा, कि वो पैसा जो सारा पाकिस्तान की फौज ले लेती है, बिजनेस चलाती है, हम्म। और जनता को कुछ नहीं मिलता। जनता में त्राहिमाम है। वे लूट लूट के, जितने भी वहाँ के जनरल हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, बाहर अपना पैसा भेज देते हैं, और वहीं पे इकट्ठा कर देते हैं, और जाके जिसे वहाँ रहते हैं, इनके बच्चे भी वहाँ पे ही रहते हैं। ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं, ये भी सब कुछ यही करते हैं। तो अब जनता समझ चुकी है। और ये टेररिस्ट का जो इनका जो मुल्ला मौलवी के चक्कर में कोई नहीं आने वाला। पाकिस्तान की जनता से कोई, जो हम्म। पाकिस्तान की सेना से कोई डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की कोई जनता, चाहे आप उसको बलूचिस्तान में ले लीजिए, हाँ। खैबर पख्तूनख्वा में ले लीजिए, सिंध के अंदर ले लीजिए, या पीओके में ले लीजिए। हम्म। सिंध के अंदर में तो जो जरदारी की बेटी है प्रेसिडेंट की, उसकी गाड़ी को रोक लिया था, और जो वहां पे ये बिल्कुल पक्के नारे लगे कि जो जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो हम्म। सिंध में बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। जो सिंदूर हुआ है, उससे तो बिल्कुल पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। इसके अलावा जो हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया, अभी तो वहाँ त्राहिमाम है। ना हम्म। तो किसानों के पास में सिंचाई के लिए कुछ साधन है, ना बिजली बन सकती है, ना मछली पालन है। तो इन सबको देखते हुए पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल हैं, और जल्दी हम्म। ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इसमें सारा जो योगदान है, सब कुछ जो कर रही है पाकिस्तान की सेना कर रही है। ये जो जो हम्म। सब कुछ बर्बादी का कारण जो है, पाकिस्तान की सेना है। और ऐसा और ऐसा होता आया है। पाकिस्तान जब से बना है तब से अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, ये कोई नई बात नहीं। जो जो पाकिस्तान में अभी हालात हैं वो वहाँ की हुकूमत और सबसे बड़ी सेना की वजह से है। अच्छा सुमित पीर जी, अगर जी, पीओके में ये विरोध की आवाजें उठ रहे हैं और इतना लोगों ने हिम्मत की है कि आतंकी संगठनों को चंदा ना मिले, ये ऐलान कर दिया गया और आतंक का एक तरीके से विरोध है, इसमें साइकोलॉजिकल रीजन भी है क्या? साइकोलॉजिकल रीजन इसलिए क्योंकि आम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आतंक पले, आतंक बढ़े, क्योंकि खमियाजा आम लोग ही भुगतते हैं। ये सेना और सरकार की मिलीजुली सी गठजोड़ है जिसमें आतंकी यहाँ पलते हैं, बसते हैं, उन्हें सुरक्षा मिलता है, संरक्षण मिलता है और फंडिंग होती है। आम लोग कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आवाज उठा रहे हैं अब और खुलकर कह रहे हैं कि बकरीद पर किसी तरह का कोई चंदा इन्हें ना मिले, तो क्या ये बलूचिस्तान में उठती हुई आवाज है जिससे पीओके के लोग प्रभावित हो गए, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही पिछले दिनों जो टीटीपी के बढ़ते कदम थे, पीओके के लोग समझ गए कि यही सही वक्त है, आवाज उठनी चाहिए।
देखिए रचना जी, अभी अगर पीओके में कोई भी रहता है या पूरे पाकिस्तान में कोई रहता, इंटरनेट का टाइम है, मीडिया का टाइम है, हर एक के पास फोन है। आज आप समाचारों को और खबरों को छुपा ही नहीं छुप सकते। अब ये तो विश्व के पटल पे या भारत के ओर से कई बार कहा गया कि पाकिस्तान का 4 बार 4 हिस्सों में टूटना लगभग लगभग तय है। अब ये है कि डेट और टाइम तय करना बाकी तो हो गया। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था अगर नेवी हरकत में आ जाती तो तुरंत पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटता। तो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी फेल हो चुकी, जिसकी मिलिट्री फेल हो चुकी, जिसका न्यूक्लियर फेल हो चुका, जो उम्मत में भी पिट चुका है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले की घटना बताऊं, शाहबाज शरीफ क्वेटा में थे और ये फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल जो भी कहिएगा, ये बाजू में बैठा था आसिम मुनीर। तब शाहबाज कहता कहता भाई देखो, मेरे को चाइना, मेरे को सऊदी और मेरे को तुर्की ने कहा कि यहां आना मत पैसे मांगने। यहां अगर मेरे पास आओ तो अगर कोई व्यापार की बात है, कोई ट्रेड की बात है, कोई म्यूचुअली बेनिफिशियल बात है, तब आना। कहना यही मुझे कतरियों ने भी कहा, यही मुझे यूएई ने कहा, ये मुझे सबने कहा। कह रहा भाई मैं अब बिग, मैं आई एम कोटिंग, मैं बैगिंग बाउल लेके, बीक का कटोरा लेके कहीं और नहीं जाऊंगा, ना ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाएंगे, हमें सख्त मना कर दिया गया है। अब ऐसे परिस्थिति में जब ये चीज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ज़कात और खैरात मिलनी भी बंद हो गई है, इस्लामिक मुल्कों ने कह दिया यहां आना भी मत, यहां तुम्हारा आना मना है। और जो पीछे इन्होंने चाइना की वाट लगाई, उनके हथियार फेल हो गए, तुर्किया के हथियार फेल हो गए, अजरबैजान की आप जानते हैं क्या दुर्दशा हो गई, उनका जो सपोर्ट था पाकिस्तान को। अब सिंदूर के बाद भारत एक बहुत बड़ी शक्ति मिलिट्रीली भी उभर के आया है और भारत की मिलिट्री ने, सेना ने वो किया है जो आज तक दुनिया की कोई सेना नहीं कर पाई। बलोच बड़े खुश है, बलोचों को तो स्टेटमेंट आया था रचना जी, उन्होंने कहा मोदी जी आपने अच्छा किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने तो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, हम तो चाहते कि हम इंडिपेंडेंस ले और हम यहां से हमारी जान छूटे। अब बलोचों का ये है, तहरीक तालिबान ने, आपके ही चैनल ने कवर किया था रचना जी, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा फौजियों के कपड़े उतार के उन्हें नंगा करके भगाया था। ये तो तहरीक तालिबान का है। बीएलए और बिरास ने कितने सिपाही मारे, ये दूसरी कहानी है। अब ये देखिए, आज इनके प्रधानमंत्री शाहबाज खुद कह रहे हैं कि भाई बी कहीं से नहीं मिलने वाली। आईएमएफ $1-1 बिलियन के लिए ये इनका जो औरंगजेब है उसकी नाक रगड़वा देता है, नाक रगड़ रगड़ के 1 बिलियन मिलता है। वर्ल्ड बैंक कहता है ठीक है 10 बिलियन दूंगा, 10 साल के लिए मिलूंगा, इतने मेरे शर्तें मान लो। अब आप समझिए कहीं से व्यवस्था चलने वाली नहीं है। आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही, खरीफ की फसल लगभग लगभग फेल है, ये पाकिस्तान का खुद का डिपार्टमेंट कह रहा है। 2 बांधों की बात करें, तरबेला की बात करें और मंगला की बात करें, 50% पानी आ गया है। 50% पानी पे अगर यही भी पानी का लेवल रहा, खरीफ की फसल फेल है। इसके अलावा इनका डिपार्टमेंट कहता है अगर मानसून ठीक नहीं भी कोई चांस नहीं है। और अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें जो 30 से 40% पाकिस्तान का पावर है, मंगला और तरबेला मिलकर 6000 मेगावाट पावर देता है और आज वही पावर की कैपेसिटी आधी हो गई है। आप सोचिए पानी नहीं, अभी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पानी नहीं था रचना जी, पानी नहीं था बाथरूमों में, तो खाने का पानी नहीं, कई पीने का सेलिब्रिटीज थे पानी जिन्होंने नहीं, कहा था वजू हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और सोचिए नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल हैं। एयरपोर्ट का आप ये हाल देखो, था। ये वाली परिस्थिति में पानी नहीं है जी, खाने का ठिकाना नहीं, पैसे है नहीं, फौज फेल है, मुल्ला मिलिट्री नेक्सस फेल हो गया। आपके जो हितैषी है, मित्र थे, उन्होंने कहा भैया यहां आना भी मत, तुम्हारी एंट्री मना है। ऐसे में अगर वो लोग कहेंगे हमें भारत में मिलना है या भारत हमें अपनी शरण में ले ले, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये कोई भी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो है। मैं आपको कह रहा हूं पीओके में वो भी परिस्थिति है जो 1971 में बांग्लादेश में थी, पर तब वहां शेख मुजीबुर रहमान थे। यहां बिना शेख मुजीबुर रहमान के वो परिस्थिति आ गई है क्योंकि ये लोगों के ड्रिवन है। और ये जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं, इन्हें पता है ये शैतान है, ये मौलवी कुछ नहीं है, ये मौलवी के बेश में घूमता है। इससे बड़ा शैतान और इससे बड़ा मक्कार व्यक्ति पूरे पाकिस्तान की जमीन पे नहीं है। इनकी पोल पट्टी खुल गई है रचना जी, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे आप। पोल पट्टियां तो बहुत खुल गई हैं। और जेके बंसल सर, जिस बात का जिक्र अभी सुमित पीर जी ने किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं, लोगों ने बड़ी शिकायत की थी, कई वीडियोस थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और अपनी सरकार से सवाल पूछते हुए कि भाई ये कैसे इंतजाम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये हाल है तो छोटी जगहों का हाल क्या होगा, या फिर जो छोटे शहर और गाँव है वहां तक तो क्या तस्वीरें हैं वो दिखाई भी नहीं जा सकती। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं